प्यारे विद्यार्थियों, तो अपन पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक में अपन मस्तिष्क के ही अग्र मस्तिष्क के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अपने देखा था कि अग्र मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क और हाइसेफेलॉन, जिसमें अपन ने देखा था कि प्रमस्तिष्क में अपन सोचने, विचारने, चिंतन, जो भी अपन विचार सोचना जो क्रियाएं होती हैं मस्तिष्क में, वो प्रमस्तिष्क के भाग में ही होती हैं। चिंतने, विचारना, किसी बात पर गौर करना, चिंतन करना। तो ये, और दूसरे भाग में अपन देखा था कि हाइसेफेलॉन में जो दो भाग होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसमें पीयूष ग्रंथि भी होती है, इस पर भी जो नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस द्वारा। तो थैलेमस में प्रसारण केंद्र होता है, जो सूचनाओं का आदान प्रदान, इसका नियंत्रण रहता है। और हाइपोथैलेमस में अपन ने देखा था कि इस भाग द्वारा भूख प्यास का नियंत्रण, शरीर के तापमान का नियंत्रण, भावनात्मक लगाव यानी ईर्ष्या, प्यार, घृणा, ये सभी भाग भी हाइपोथैलेमस द्वारा संपन्न होता है। ये कल अपन ने पढ़ लिया था लास्ट टॉपिक में। आज अपन पढ़ रहे हैं मध्य मस्तिष्क। क्या पढ़ रहे हैं? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में अपन देख रहे हैं देखने और सुनने के केंद्र पाए जाते हैं। कौन से केंद्र पाए जाते हैं? देखने और सुनने के केंद्र मध्य मस्तिष्क में पाए जाते हैं। और क्या, देखो, अपन कोई भी भोजन देखते हैं तो मुंह में पानी आना, यानी जो अनैच्छिक क्रियाविधि होती है, यानी जिस पर अपन का नियंत्रण नहीं होता है, अनैच्छिक क्रियाओं के केंद्र इसमें पाए जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं खाना देखते ही मुंह में पानी आना, और ज़्यादा प्रकाश में पुतली का सिकुड़ जाना, ये सभी क्रियाएं भी मध्य मस्तिष्क में होती हैं। तो खाना, मुंह में पानी आना, क्या? मुंह में पानी आना। तो अपन क्या करते हैं, जब कहीं पर शानदार व्यंजन देखते हैं तो मुंह में क्या? पानी आना। ये भी मध्य मस्तिष्क के द्वारा ही संपन्न होता है। और अब तीसरा भाग इसका देखते हैं, पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा भाग देख रहे हैं? पश्चिम मस्तिष्क। ये भी महत्वपूर्ण भाग है। ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जैसे देखो आप, रक्तचाप है, उल्टी है आना, कर्माकुंचन, हृदय की गति, पाचन, उत्सर्जन। तो ये क्या? अनैच्छिक क्रिया जिस पर अपना नियंत्रण नहीं होता, इस पर अपना क्रियाविधि संपन्न ये करते हैं। तो देखिए इसके भाग अपन देखते हैं। पहला है पौंस भाग। पहला इसके भाग देखें तो पौंस भाग। इसमें देखो क्या होता है, पौंस भाग में आप देख रहे हैं, पौंस भाग में अंत शोषण में ये स्विच ऑफ, यानी अंत शोषण की क्रियाविधि में ये नियंत्रण करता है। अंत शोषण होता है ना, आपने देखा शरीर में जब शोषण अंदर ली जाती है, उस समय ये स्विच ऑफ का कार्य करता है। जैसे बटन बंद करते हैं, अब बहुत हो गई, यानी उसे रोकने का कार्य पौंस द्वारा आता है। शोषण में ये क्रिया पौंस द्वारा होता है। दूसरा इसका भाग है, ये पहला। दूसरा अपने पश्चिम मस्तिष्क में भाग देखा था, अनुमस्तिष्क। बहुत महत्वपूर्ण भाग है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, इसमें क्या होता है? देखिए अनुमस्तिष्क ये शरीर में संतुलन बनाता है। शरीर का संतुलन इसी से होता है। शरीर का संतुलन इसी भाग में। अपन देखते हैं कभी जो व्यक्ति जो होते हैं, जो वह शराब पीते हैं, क्या पीते हैं? शराब। जो शराब पीते हैं तो वह लड़खड़ा कर चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अनुमस्तिष्क पर सर्वाधिक इसका प्रभाव पड़ता है शराब का। इसलिए व्यक्ति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो संतुलन अनुमस्तिष्क द्वारा होता है। शराब पीने वाला व्यक्ति क्या होता है? लड़खड़ा कर चलता है। ये इसी के कारण होता है। इस पर सर्वाधिक प्रभाव इस पर पड़ता है। तो ये लड़खड़ा कर चलना भी इसी कार्य। अब देखो तीसरा इसका भाग है मेडुला ऑब्लिंगेटा। तीसरा इसका भाग कौन सा है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये क्या होता है? ये भी है ना, अनैच्छिक गतिविधियों पर इसका नियंत्रण होती है। जैसे आप देख रहे हैं हृदय की धड़कन, छींक का आना, कर्माकुंचन, उल्टी होना। तो देखो उल्टी, हृदय की धड़कन जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, तो उल्टी, हृदय
हृदय की धड़कन, ये सभी क्रियाविधि किसमें होती है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, तीसरा भाग। तो अपन देखते हैं तीसरा भाग जो पश्चिम मस्तिष्क, वो भी महत्वपूर्ण अनैच्छिक क्रियाविधियों पर नियंत्रण रखती है। तो देखो शरीर का संतुलन अपन देखते हैं अनुमस्तिष्क द्वारा, और मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा हृदय की धड़कन है, उल्टी का आना। तो ये भी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। किसी अनैच्छिक क्रियाओं पर इसका नियंत्रण होता है। तो ये तो था मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क। इसके बारे में अपने पढ़ा। इसके बाद देखो एक मेरुरज्जु आता है। क्या आता है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु इसका एक भाग है, देखते हैं मेरुरज्जु में क्या है। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। तो ये मेरुरज्जु जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है, दूसरा भाग है मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु में देखो क्या होता है, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं में, इसका प्रतिवर्ती क्रिया में, प्रतिवर्ती क्रियाओं में इसका कार्य होता है। इसका कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं में इसका नियंत्रण होता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं में इसकी ये देखो, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा से आगे जुड़ा रहता है। इसका प्रमुख कार्य ये प्रमुख कार्य है। ये इसका कार्य प्रतिवर्ती क्रियाओं का इस पर नियंत्रण रहता है। तो देखो क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया आपने देखा होगा। हाँ, तो ये जैसे आपने देखा कि हमारे किसी भाग पर कील का चुभना, पैर में कांटे का चुभना, किसी अंग पर, तो ये ना तंत्रिकाओं द्वारा, जब तंत्रिकाओं द्वारा जब इस सूचना को मस्तिष्क तक ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? मस्तिष्क तक। तो देखो मस्तिष्क में बहुत से कार्य अपने स्वयं निर्धारित करता है। तो मस्तिष्क क्या है? मेरुरज्जु को ये कार्य दे दिया कि मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होता है। मस्तिष्क का दूसरा भाग है, मस्तिष्क से जुड़ा रहता है मेरुरज्जु। तो इसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है मेरुरज्जु और मस्तिष्क। तो ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा के आगे जुड़ा रहता है मेरुरज्जु। तो प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे अपन का हाथ जल रहा है, कहीं आग में अपन हाथ जल रहा है, तो अपन की जो अंगुलियां जल रही है वह सूचना प्रतिवर्ती क्रिया तक का आता है, मेरुरज्जु तक आती है। और मेरुरज्जु वापस इन सूचनाओं को वापस दिशा निर्देश देता है कि आप वहाँ से आग से हाथ क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। तो ये बहुत ही कम समय में ये क्रिया संपन्न होती है। बहुत ही कम समय में ये क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो ऐसा ये मेरुरज्जु तक ले जाना और वापस सूचनाओं को उस अंगों तक लाने की क्रिया इतनी तीव्र गति से होती है कि पलक झपकते ही अपन हाथ वहाँ से हटा लेते हैं। तब तक ये सूचना मेरुरज्जु तक पहुँच गई और मेरुरज्जु ने वापस उस अंगों को आदेश यानी दिशा निर्देश दे दिए कि हाथ आग से, वहाँ आग जल रही है, वहाँ से हटा लीजिए। तो इतनी तीव्र गति से ये क्रिया होती है। वो सभी प्रतिवर्ती क्रिया, इस प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा ये नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु द्वारा इसका नियंत्रण होता है। किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु द्वारा इसका नियंत्रण होता है। तो ये अपन अभी तक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भागों को पढ़ा है। कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कल अपन पढ़ेंगे परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। उसके बारे में आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।